बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। दोस्तों, ईद उल अज़हा करीब आ चुकी है और मैंने सोचा कि इस ईद के मौके पे आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आई जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से मगज़ को साफ़ कर सकते हैं और आप इसे बना कैसे सकते हैं। बहुत सिंपल इजी सी रेसिपी है, बनती बहुत ही मज़े की है। कोई आपने इसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज नहीं लगानी है अपनी, आपने इसके अंदर सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका मज़ेदार सा मगज़ बन के रेडी हो जाएगा। सबसे पहले बहुत सारे लोग मगज़ साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, मगज़ को पहले बॉईल करते हैं और मगज़ को पानी में डिप करके रख देते हैं घंटों, ताकि वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपने एक प्याली या प्लेट में थोड़ा सा पानी ले लेना है। अब ब्रेन यानी कि मगज़ के ऊपर इस तरीके से वेन्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड मौजूद होता है। ये एक झिल्ली नुमा की शक्ल होती है। आपने सिंपली हाथों की मदद से इसको इस तरीके से खींचते जाना है और ये जितनी भी वेन्स हैं ये खुद ब खुद ही अलहदा हो जाएंगी। इसके लिए आपको घंटों इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ये आप देख सकते हैं, हाथों की मदद से खींचते जाएँ और ये ईज़िली उतर जाएगी। तो आप देख सकते हैं ब्रेन के ऊपर से सारी जो वेसल्स थी उसकी वो मैंने उतार ली हैं और जितना भी गंद है वो इस तरीके से पानी में साइड पे मैं रखती जा रही हूँ। और मैं आपको बताऊं कि इस स्टेप में हार्डली आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे और आपका जो मगज़ है वो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा सा हो जाएगा। बैक साइड से भी हम यही अमल करेंगे और जो झिल्ली है उसको उतार लेंगे। बहुत सारे लोगों को मगज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन अमूमन वो रेस्टोरेंट्स में जाके ऑर्डर करके खाते हैं, घर में नहीं बनाते क्योंकि उनको इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल लगता है। तो अब आपने ये वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद घर वालों के साथ शेयर करनी है और घर वालों को आपने दिखाना है कि इस तरीके से मगज़ बनाएं और आपको बना के खिलाएं। या अगर आप ख़ुद कुकिंग करते हैं, ख़ुद शौक़ है आपको बनाने का, तो आप ज़रूर बनाइएगा। अब आप देख सकते हैं सारी झिल्ली मैंने रिमूव कर दी थी, सारी वेसल्स। तो अब पानी से अच्छे तरीके से आपने इस मगज़ को धो लेना है 2 से 3 दफ़ा। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं मगज़ बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसके अंदर कोई भी ब्लड वगैरह नहीं बाकी रहा, ना कोई झिल्ली बाकी है। तो अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको एक बर्तन चाहिए, कढ़ाई ले लें, इसके अंदर खुला पानी लें, फिर इसमें 1 छोटी चम्मच आपने हल्दी का डालना है और ये मगज़ जो है ये आपने डाल देना है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक दिन पहले मगज़ को साफ़ करके रख दिया था फ्रीज़र के अंदर और नेक्स्ट डे मैं ये बना रही हूँ। आप चाहें तो उसी वक्त साफ़ करने के बाद ये अमल करके बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने कवर करके रख दिया था मगज़ डालने के बाद और तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए मैंने बॉईल किया है और ये मगज़ जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और इसके अंदर से जितना भी ब्लड है, जितनी भी गंदगी वगैरह है, वो सारी पानी के अंदर रह चुकी है। सही। तो ये अमल आपने लाजमी करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम बनाएंगे मज़ेदार सा मगज़ मसाला। इसके लिए आपने आधा कप ऑयल लेना है, कढ़ाई में डाल दें। फिर इसमें आपने एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है, बारीक बारीक कट करके डालें। प्याज को आपने इतना पकाना है कि बिल्कुल ये हल्का सा सुनहरा हो जाए। इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू है, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो बिल्कुल हल्का सा सुनहरा होने की तरफ जा रहा है। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटी चम्मच लहसुन का पाउडर डाला है मैंने, 1 छोटी चम्मच अदरक का पाउडर डाला है। इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। आप अदरक लहसुन ताज़ा कूट के भी शामिल कर सकते हैं। जब प्याज 1 से 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन के साथ भून जाए, फिर इसमें शामिल कर दीजिए टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 अदद टमाटर लिए थे, उनको थोड़ा सा पानी डाल के जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड किया, वो इसमें शामिल कर दिया। 2 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें कट करके डाली हैं, इनको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1 छोटी चम्मच आपने नमक का डालना है। ½ टी स्पून जितना आपने पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालना है। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी ½ टी स्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ½ टी स्पून धनिया पाउडर, ½ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 चुटकी साबित ज़ीरा, ये साबित ज़ीरा है। 1/4 टीस्पून यानी कि 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें। मिक्स कर लेंगे इसे और इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। जब अच्छे तरीके से ये भून जाए तो इसमें आधा कप पानी डालेंगे। पानी डाल के हम इसे मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करना है और कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। आंच आपने दरमियानी रखनी है और दरमियानी आंच पे आपने इसे कुक करना है। तो 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको एक दफ़ा हम मिक्स कर लेंगे, चम्मच चला दें इसके अंदर और इसे हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ऑयल ऊपर आ चुका है, इट मीन्स कि आपका मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर डाल देना है मगज़, और ये साबित मगज़ मैंने डाल दिया इसके अंदर। आपने इसको पहले से कट नहीं करना है, अगर आप इसे पहले से कट कर लेंगे तो मगज़ बिल्कुल कचूमर सा बन जाएगा इसके अंदर जाने के बाद और बहुत ही छोटा छोटा हो जाएगा। तो मगज़ को हमने थोड़े थोड़े पीसेस इसके साबित रखने हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना इसको। इससे ये होता है कि ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो ये लाजवाब होता है। तो आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये आप देख सकते हैं मगज़ डालने के बाद हल्का सा मैंने इसको कट किया था चम्मच की मदद से और फिर इसे कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने कुक किया है। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, मगज़ भी अच्छे तरीके से पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब जस्ट आपने इसको भूनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। गाइस, जब आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑयल जो है छोड़ देगा, ग्रेवी जो है ऑयल रिलीज़ करेगी और आपको पता चल जाएगा कि मगज़ जो है वो डन हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। यहाँ पे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी का डालेंगे हम, 1 छोटी चम्मच लंबा कटा हुआ अदरक जाएगा, 1 टेबलस्पून लेमन जूस यानी कि नींबू का रस मैंने शामिल किया है। मिक्स कर लेंगे इसको एक दफ़ा और मिक्स करके 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से कुक हो जाए। और लास्ट में इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया। मैंने मुट्ठी भर के हरा धनिया डाला है क्योंकि हरा धनिया बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो गाइस, धनिया डालने के बाद मैंने इसको एक दफ़ा मिक्स किया, चम्मच चलाया। अब चूल्हा मैं बंद कर दूंगी और हमारा मज़ेदार सा मगज़ मसाला यानी कि भेजा फ्राई बन के रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का बनता है, आप इसे रोटी या पराठे के साथ इंजॉय करें, इवन आप इसे ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस बकरा ईद के ऊपर आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। सेम रेसिपी से आप बीफ का मगज़ भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे मटन का इस्तेमाल किया था। तो सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। आपको ये रेसिपी यकीनन अच्छी लगेगी। गार्निश करें इसे थोड़े से लंबे कटे हुए अदरक के साथ, थोड़ी सी हरी मिर्च के साथ, और मुझे फीडबैक दीजिएगा जब भी आप रेसिपी ट्राई करें ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज़ FM's बावर्ची खाना। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।